ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 2004 लिखा है ना, वो 2009 हाँ। कंसीडर करना, ठीक है। ओके। ऐसा ये नहीं है। नई चीज आज के क्वेश्चन में है, गुड डिस्ट्रॉयड वाली है। तो गुड डिस्ट्रॉयड वाला जो कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा आपको, वो डिस्ट्रॉयड का क्या लिखा है करके उसमें। ओके, तो अगर क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड सब्सिडियरी ड्रॉन ऑन 31/2009। ओके, प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे डिबेंचर दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर, अगर इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो डिबेंचर में भी है और शेयर्स में भी है। तो डिबेंचर में से डिबेंचर माइनस कर लेंगे, ठीक है। जो 60,000 है वो 60,000 इसमें से माइनस कर लेंगे, डिबेंचर का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। 2000 शेयर्स में से 1500 शेयर्स हमारे पास है। इससे हम लोग गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बोला है, यहाँ पे लॉस दिख रहा है हमको एस में सब्सिडरी में, तो ये लॉस वाला कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है। एस लिमिटेड एक्वायर शेयर्स ऑन 1/5/2009, तो 1/5/2009 को खरीदा, मतलब और 31/12/2009 का हमारा बैलेंस शीट डेट है। कितने महीने का डिफरेंस है? 7। मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं 8 महीने का। हाँ वही तो, 1 तारीख को भूलना नहीं कभी। हाँ हाँ। 1 तारीख का, इसलिए 8 महीने का डिफरेंस है। तो 4 मंथ पहले वाले प्री एक्विजिशन और 8 मंथ पोस्ट एक्विजिशन में चले गए। ठीक है, बात क्या हो गई, 8 मंथ, एक से लेके 4 तक पहले महीने आ जाएंगे ना। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शो डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 1,50,000 और अभी 1 लाख कम हुआ है, तो ये प्रॉफिट हुआ होगा इसलिए कम हुआ है। ठीक है। 1/1/2009 during March 2009 goods costing ₹6,000 were destroyed against which insurer paid 2,000। है ना, क्या बोलता है कि मार्च 2009 में गुड्स 6,000 के गुड्स से जो डिस्ट्रॉयड हो गए, किसी से भी डिस्ट्रॉयड हो, जिसमें इंश्योरर ने 2,000 पेड किए, मतलब लॉस कितने का हुआ है हमको? देखो 6,000 के गुड्स से 2,000 का इंश्योरेंस मिला हमको, तो लॉस कितना हुआ हमको? 4,000। बिल्कुल 4,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, क्लियर इतना? The trade creditor of S Limited include 20,000 for goods supplied by S Limited। क्रेडिटर में बोलता है 20,000 है, तो क्रेडिटर से और डेटर से 20,000 माइनस कर देंगे। ऑन एस लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, जिसमें 2,000 क्या लिया इसने प्रॉफिट। हाफ ऑफ द गुड्स स्टॉक। इस 20,000 का जो गुड्स है उसमें से अभी भी आधे गुड्स क्या है स्टॉक में, तो 2,000 प्रॉफिट है, फिर भी आधे गुड्स के 20,000 के ऊपर 2,000 प्रॉफिट लिया, तो 20,000 के आधे मतलब 10,000 के ऊपर कितने प्रॉफिट होगा? 1,000। तो 1,000 जो प्रॉफिट है वो दोनों साइड से माइनस करेंगे, मतलब इधर स्टॉक में से भी माइनस करेंगे और इधर प्रॉफिट एंड लॉस में से भी माइनस करेंगे। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। में भी पहला क्या, होल्डिंग रेशियो। होल्डिंग रेशियो। तो होल्डिंग रेशियो क्या है? 3:1। 1,500 रुपए एच लिमिटेड है, 1,500 शेयर। 3:1,500 है और 500 मतलब 3:1 ये होल्डिंग रेशियो हो गया। अभी दूसरा क्या निकालेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी बनाते हैं हम लोग क्या, पहले चार्ट। एच लिमिटेड माइनॉरिटी। ठीक है, इसमें से भी पहला क्या, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, अभी कैपिटल प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, ये थोड़ा सा, ये जो गुड डिस्ट्रॉयड वाला कंसेप्ट है ना, वो मैं बताता हूँ। देखो क्या है,
अगर कैपिटल प्रॉफिट है, सबसे पहले तो इसमें जनरल रिजर्व है क्या? जनरल रिजर्व नहीं है, नहीं। क्लियर ना, जनरल रिजर्व तो नहीं हाँ, है। नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी एस लिमिटेड में लॉस है कितना? 1,50,000, 1,50,000। 50,000। आज हाँ, के दिन 1 लाख दिख रहा है, लेकिन 1 तारीख को 1,50,000 था। तो कैपिटल 50। सबसे पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं, अपन क्या, लॉस एज ऑन 1/1/2009, ठीक है। यस। तो ये है 1,50,000, 50,000। क्लियर, ठीक है। हाँ सर। अभी आता है प्रॉफिट प्रॉफिट अप टू 1/5/2009। तो 5,000। उसके पहले जो निकाल रहे थे अपन, वो कैसे निकाल रहे थे? एकदम सिंपल सा, 1,50,000 में से जो क्लोजिंग बैलेंस है कितना? 1 लाख। 1 लाख, बराबर है हाँ ना। हाँ। 1,50,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो जो हमारा बैलेंस बचेगा कितना? 50,000, 50,000। बराबर है। हाँ Clear? सर। और फिर 50,000 को हम लोग डिवाइड कर रहे थे इन द रेशियो 3:1। लेकिन इस बार के इसमें क्या है, मैं एक बात बता दूं, कैसा है, यहाँ पे लिखा क्या है वो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग मार्च 2009, मार्च बोला है ना इसने, हाँ। और आपने शेयर्स कब खरीदे? 1/5 को, मतलब मई को 5। खरीदे हैं, बराबर है ना। हाँ सर। 1/5 को खरीदे आपने, और मार्च में ही ये जो लॉस हुआ, गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000, ये वाला जो लॉस हुआ ये मार्च में हुआ, मतलब आपके शेयर्स खरीदने के पहले हो गया, हाँ। बराबर है, क्लियर। यस सर। मतलब ये बोलेंगे हाँ। कि ये जो दिख रहा है हमको, ये जो 50,000 दिख रहे हैं, ठीक है, ये एग्जैक्टली अगर ऐसा, ये 50,000 अगर ये लॉस नहीं हुआ रहता था, ये जो गुड्स का लॉस नहीं हुआ रहता था, ठीक है, तो फिर प्रॉफिट कितना होता था? 56,000। नहीं ना, 56 नहीं, ये देखो 2,000 तो हमको इंश्योरेंस ने पेड कर दिया ना। हाँ। मैंने जब भी बोला आपको नेट लॉस कितना है हमारा, 4,000, ठीक है। 4,000। हाँ। अभी ऐसा निकला है, इफ द गुड्स costing, sorry, if the goods not Destroyed. then profit will be कितना रहता? 50,000 प्लस 4,000। 54,000। will be 54,000। तो ये रहते थे अपने कितने? 54,000। 54,000। अब ये 54,000 है, तो इसमें से ऐसा बोलेंगे अपन क्या, देयरफॉर प्रॉफिट अप टू, अभी इस 54,000 को अपन डिवाइड करेंगे वो प्री रेशो में और पोस्ट रेशो में, 1/5/2009 कितना आएगा? 2009। 40,500 H लिमिटेड। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ये 54,000 इंटू अपना रेशो क्या है, 4 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, कितना आएगा? अभी भी फुल होने का है, एच का निकलने का ही है। 18,000। कितना रहता था फिर? 18,000, ठीक है। 18,000। ये समझा 18,000 कैसे निकला? हाँ हाँ। अभी ऐसा हमने एक एजम्पशन लिया कि अगर नहीं होता था गुड्स डिस्ट्रॉयड, तो फिर हमको कितना मिलता था प्रॉफिट? 18,000, क्लियर, 18,000 है ना, ठीक है। लेकिन हमारा तो गुड्स तो लॉस हो गया ना, जो रियलिटी है, और वो भी कब हुआ? मार्च में। मतलब जो लॉस है लेस मार्च, लॉस ऑफ 4,000, मतलब एग्जैक्टली ऐसा बोलेंगे कि जो आपको कैपिटल लॉस हुआ, ठीक है, सॉरी, जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ है ना, वो कितना है? वो
स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके ठीक है, मतलब ऐसा बोलेंगे क्या कि कितना आता था 14,000। ओके हाँ सर। हम्म। हाँ अभी इस 40,000, हाँ, समझ। कैसा बोलेंगे कि 1.5 लाख में से ये 1.5 लाख हमारा क्या है, लॉस है। लॉस। और हाँ इसमें ये 14,000 क्या होने वाला है, ये प्लस होने वाला है। तो नेट कितना आएगा अभी वो बताओ। 1 लाख। एक मिनट सर। 1,64,000। नहीं नहीं नहीं, ये माइनस होगा ना बेटा। 1,36,000। 1,36,000 ऊपर वाला कैपिटल लॉस है ना। हाँ 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 1,36,000। अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इसको, ठीक है। हमने ये हाँ इतना पूरा तामझाम क्यों किया, क्यों पहले प्लस ऐड किया फिर फिर से माइनस कर दिया, पहले ऐड किया ना और फिर हमने फिर से हाँ minus कर दिया, क्यों ऐसा? माइनस करते। अगर मान के चलते ये 50,000 को हमने डिवाइड किया रहता था इन द रेशो 3:1, ठीक है। तो फिर हाँ आंसर कितना आता था, देखो देखो 50,000 डिवाइड बाय 3, 37,500 है ना, एच कितना आता था? लिमिटेड का 37,500। 37,500 एक मिनट, एच लिमिटेड का 50,000 डिवाइड बाय 4, 3, 37,500 आता था, बराबर है, क्लियर ना। हाँ और सर। क्या आता था कि ये आ गया एच लिमिटेड का 37,500। 12,500 माइनॉरिटी का। और 12,500 किसका था? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। ओके, लेकिन ये याद रखना कि इसका 37,500 आता था और 12,500 किसका आता था, माइनॉरिटी का। ओके, माइनॉरिटी। लेकिन अभी इन केस, इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ है कि जो प्रॉफिट का हिस्सा आया कितना, 37,500 आया था ना हमारा। हाँ 37,500 ये आता था एच लिमिटेड का और माइनॉरिटी का समथिंग जो भी आ रहा था। 12,500। इस 37,500 में से अगर इसको हम लोग वो डिवाइड करते इन द रेशो वो पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो पीरियड के हिसाब से क्या वाला डिफरेंस है अपना, 1:2 का। तो डिवाइड बाय 3:1, मतलब इसका आंसर आता था 12,500। तो जो कैपिटल प्रॉफिट है हमारा यहाँ पे 14,000, देखो यहाँ पे कितना आया अभी हमारा 14,000, तब कितना आता था वो हमारा 12,500। क्लियर हाँ है ना। ये डिफरेंस क्यों आया, इसका डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि ये क्या है, कैपिटल लॉस है। ओके, ये लॉस। डिफरेंस, नहीं तो यहाँ पे 12,500 आता था और फिर वैल्यू चेंज हो जाती थी। यानी एग्जैक्टली ऐसा बोलेंगे कि अगर ये हमने पहले प्लस नहीं किया रहता था, ठीक है ना, अगर ये प्लस नहीं किया रहता था तो जो कैपिटल लॉस है, ये वाला कैपिटल जो लॉस है 4,000 का, ये हमारे इस कैपिटल प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट कर दिया रहता था। क्लियर? हाँ ठीक है, हाँ हाँ सर। क्लियर। ये जो Yes, sir. गुड्स है ये कब है, मार्च 2009 के है ना। मुझे मार्च। लग रहा है कि आप हल्के कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या हो गया कि जो गुड्स है वो मार्च 2009 के है, सबसे पहली बात। तो ये जो लॉस है 4,000, ये पूरा का पूरा कब होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए, बिफोर। है ना। हाँ जो पूरा का पूरा लॉस है तो मार्च 2009 का जो लॉस है ये कब होना चाहिए, 1/5/2000 पहले का, ठीक है। मतलब वो कैपिटल लॉस में होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या कर दिया कि सबसे पहले ये निकाला कि प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो 50,000 प्रॉफिट होगा हमारा। लेकिन अगर मान के चलते कि ये लॉस नहीं हुआ रहता था तो 4,000 ये लॉस होता नहीं था, मतलब हमारा नेट प्रॉफिट कितना होता था उस टाइम पे 54,000। बराबर है। फिर इसको हमने क्या किया, दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक कौन सा, ये 4/12 मंथ वाला, तो 18,000 हमारा आंसर आया, हाँ ठीक है। तो 18,000 है। फिर इसमें से हमारा जो लॉस है ये तो मार्च को हुआ, तब मैंने ये 4,000 को नेट माइनस किया, मतलब ये लॉस जो है वो एग्जैक्टली मैंने कंसिडर किया। ओके, और फिर 18 में से 4 निकाल के 14,000, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ फॉर दैट पीरियड। फॉर विच पीरियड, अप टू 1/5/2009। 1,5,9। इस पीरियड के लिए हमारा लॉस 14,000 हुआ। क्लियर? मुझे इस पीरियड हाँ का, सर। हाँ सर, इस पीरियड, सॉरी लॉस नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। इस पीरियड का मुझे क्या निकालना था, प्रॉफिट। प्रॉफिट।
तो मैंने इसलिए ये 4000 पहले ऐड किया, तो 54,000 मेरा पूरा साल का आ गया। साल उसमें से फिर मैंने हाँ। क्या किया, 1/5/2009 तक का निकाला तो वो 18,000 आया, 54 को डिवाइड किया तो। और फिर उस पीरियड में हुआ लॉस, कैपिटल लॉस, वो माइनस किया, तो नेट इस पीरियड का प्रॉफिट मेरा आया 14,000। 10,000 क्लियर? यस। समझा? और इसलिए फिर मैंने फिर हाँ। ये लॉस में से प्रॉफिट माइनस किया, 136 ये आया माइनस में। अभी हम लोग डिवाइड करेंगे इन द रेशो 3:1, 1,36,000। 1,02,000 H लिमिटेड। एक मिनट, हाँ सर। 1,02,000 2,000 एच लिमिटेड को, और माइनॉरिटी को 34,000। 34,000। 4,000। ओके, ठीक है, इतना समझा? हाँ। कुछ प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट। अभी जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, अभी देखो कैसा है कि जो ये 50,000 दिख रहे हैं आपको, ये प्रॉफिट निकाला। हाँ। ठीक है, इसमें से 14,000 इस पीरियड के हो गए, प्रॉफिट अप टू 1,5,2009। राइट, है ना? 14,000 हाँ। इस पीरियड के हो गए, तो बाकी का बचा हुआ क्या कहलाएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा अपना? 36,000 36,000 डिवाइड इन द रेशो 3:1। 27,000 H लिमिटेड। ये समझ रहा है आज का प्रॉब्लम? हाँ, और 9,000 ओके। तीसरा, शेयर इन शेयर कैपिटल 2 लाख। शेयर इन शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितना है अपना? 2 लाख। 2 लाख। हाँ, रेशो 1,50,000 3:2। ओके, ठीक है, इतना कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं। उसके बाद आते थर्ड वाला, क्या आएगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर। सर, हाँ, माइनॉरिटी का आंसर 25,000 आता है। किसका? माइनॉरिटी। हाँ हाँ, इसका 25,000 आ रहा है। ठीक है, हाँ। टोटल 25,000। ना, ये हो गया। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। में करेंगे क्या? लेस नहीं, सबसे पहले तो ऐड होगा डिबेंचर शेयर इन कैपिटल लॉस। ठीक है, तो जो कैपिटल लॉस है ये तो ऐड होगा, फिर इसमें से होगा लेस। अच्छा, कैपिटल लॉस कितना है अपना? 1,02,000। 1,02,000। ठीक है, फिर लेस होगा शेयर इन शेयर कैपिटल। तो शेयर इन शेयर कैपिटल कितना है अपना? 1,50,000। नेट कितना आ रहा है? 72,000। ओके, क्या कहलाएगा ये? ऐड में है तो गुडविल। गुडविल हाँ। कितना है बोला आपने? 72,000। 72,000। ठीक है, गुडविल। क्लियर हुआ ये? हाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वाला लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड। तो इसमें कुछ ऐसा ज्यादा है नहीं, ऑलरेडी प्रॉफिट जो है कितना दिख रहा है, ये 80,000 है ना, तो 80,000 प्लस ये आएगा कितना, 27,000। कितना हो जाएगा, 1,07,000 1,07,000 है ना, नहीं सॉरी, एक मिनट इसमें से एक चीज वो अनरियलाइज प्रॉफिट भी है ना। प्रॉफिट तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है अपना, 1,000। क्लियर। अच्छा, ये 1,000 क्यों लिया, समझा। क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है क्या, 2,000 उसका हाफ, 20,000 के ऊपर 2,000 प्रॉफिट है और इसके आधे गुड्स हाँ। नहीं है अभी स्टॉक में, 20,000 के नहीं है अभी, पूरे आधे ही गुड्स है, तो जितने गुड्स है उतने का प्रॉफिट, मतलब हाफ प्रॉफिट। तो 2,000 का आधा हाँ। मतलब 1,000 ही 1,000 हाँ, माइनस करेंगे अपन, ठीक है। चलो तो अभी 1,06,000 1 लाख कितना, 6,000 है ना। 6,000 ओके, इसके सिवा और कुछ नहीं है। यानी हम लोग अभी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना मतलब कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते हैं अभी। शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल इसमें 5 लाख इक्विटी 100 each, रुपीज 100 ईच। each कितना आएगा ये, 5 5 लाख। उसके बाद दूसरा reserve and surplus सरप्लस, general दूसरी क्या reserve आएगा, जनरल 1 lakh 1 लाख, ठीक है। profit and loss कितना ये 1,06,000 1,06,000। उसके बाद secured loan तो इसमें है debenture कितना ये 1 lakh 1 lakh less mutual holding 60,000 कितना 60,000 40,000 40,000 ठीक है। उसके फिर बाद unsecured loan फोर्थ वाला अनसिक्योर्ड लोन कितना ये नील है। current liability and provision लायबिलिटी एंड प्रोविजन, तो उसमें क्या है trade credit कितना ये 75 टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000
1,20,000। इसमें से भी हाँ। लेस क्या होगा? म्यूचुअल होल्डिंग। ये जो देखो ट्रेड क्रेडिटर्स लिखा है ना, 20,000 इंक्लूड है, 20,000 तो ये 20,000 माइनस करके अपन, हाँ कितना 1 आएगा? lakh 1 1 1 lakh lakh उसके बाद क्या आएगा? minority interest 25,000 25,000। ठीक है, अभी चलते असेट्स में। पहला fixed asset इसमें क्या है? goodwill कितना है goodwill? 72,000 72,000। 72,000 हाँ। उसके बाद दूसरा क्या है? स्टॉक नहीं फिक्स असेट फिक्स असेट्स भी है ना। हाँ। असेट्स कितना? 3,50,000 plus 1,50,000 is equal to 1,85,000 नहीं ये भी चाहिए। 5 lakh ओके, इसके बाद क्या है दूसरा? डेट इन्वेस्टमेंट ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे है ना दिखा देते हैं, नील ही आएगा बाहर, वो तो पता है अपने को, है ना। हाँ। डिबेंचर कितना है? वो 60,000 है। 60,000 Yes, लेस म्यूचुअल होल्डिंग 60,000 कितना? 60,000 नहीं नील ही आएगा बाहर। हाँ। और दूसरा अपन शेयर्स भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, जैसे ऐसा एस लिमिटेड कितने का? 1,20,000 है। माइनस 20,000 नहीं दिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड है, हाँ? इसलिए ये क्या पूरी नील ही है। अच्छा, ये 1,20,000 का दूसरा एंट्री नहीं मार देना, हाँ? तो पता चले अभी सर बोल रहे हैं कि इधर 60 दिख रहे, इधर 60 दिख रहे, तो फिर हम लोग सोचते रहते 1,20 भी कहीं ना कहीं से माइनस करे करके। ठीक है, वो नहीं होगा। ये 1,20 जो है, एक ये 5 लाख में कुछ दिख रहे हैं, ठीक है, और दूसरा जो माइनॉरिटी वाला है ना उसमें भी आए हैं, और तीसरा ये जो गुडविल दिख रहा है ना उसमें भी एडजस्ट हुए हैं। ठीक है, तो वो पूरे डिवाइडेड है बेटा, तो उसका दूसरा एंट्री नहीं मार देंगे। उसके बाद क्या है? बैंक है ना, नहीं डेटर्स, इन्वेस्टमेंट हो गया। तीसरा है asset and loan and advance 5, ठीक है। उसमें फिर क्या है अपना? डेटर्स। तो डेटर्स कितने हैं टोटल? 60 और 30। 1,30,000 60 और 30 है ना। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 90,000 1,30,000 हाँ एक मिनट, डेटर्स लिया है अपन ने। दिस म्यूचुअल होल्डिंग 20,000 कितना हो जाएगा? 90,000 70,000 है ना। 70 हाँ, इसके बाद क्या है? स्टॉक है। स्टॉक 90 प्लस 40 40 1,20,000 1,30,000। हाँ सॉरी हाँ 30,000 लेस क्या है इसमें? अनरियलाइज प्रॉफिट कितना? 1,000 1,000। नेट बाहर कितना आएगा? 1,29,000 29,000 1,29,000। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? बैंक कितना है? 75 and 25,000 is equal आएगा to 1 lakh 1 lakh 1 लाख। चलो कुछ बचा? नहीं, ये पहला किसी काम का नहीं है, ये तो हमने पूरा कंसिडर कर लिए, 27,000 भी ऐड करके लिख लिए, ये तीनों का मिला के 25,000 दिखा लिए। ठीक है, माइनॉरिटी का। हाँ उसके बाद तीसरा था ये 72,000 गुडविल तो लिख लिया, बाद में ये 1,06,000 प्रॉफिट भी लिख लिया हमने, तो यानी कुछ बचा नहीं है। हाँ चलो टैली करते, फटाफट टैली करके बताओ कितना आएगा।
लाइबिलिटी साइड आई 8,71,000. 1,000. 8,71,000. टैली हो गया. चलिए हो गया. चलो यानी आज हाँ. हो गया अपना, ये एंड हो गया ये वाला प्रॉब्लम. ठीक है.